अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही होंगे CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG 2022 के ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप UG कोर्स 2022 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना चाहते हो, उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करें, आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके बताने वाला हूँ। अगर अप्लाई करना चाहते हो, साइट का लिंक और फुल डिटेल के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करूँगा। वहाँ पर क्लिक करके फुल डिटेल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट डेट्स वहाँ पर तमाम दिया गया है। उसके बाद जैसे अप्लाई वाले टैग पर क्लिक करोगे आप इस पेज पे आ जाओगे। आप इस पेज को डायरेक्ट अगर गूगल से CUET टाइप करोगे तब भी आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाओगे। अगर आप पहली बार साइट में गए हो, फॉर्म को फिलअप करना चाहते हो तो आपने रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक कर देना है। याद रहे, अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो, पहली बार साइट में गए हो तो आपने रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर तमाम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह दी गई है, फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट, आपको स्टेप बाय स्टेप करके तमाम टेस्ट पढ़ने को मिल जाएंगी। फोटो, सिग्नेचर का साइज, क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, जितनी भी अमाउंट आपसे काटी जाएगी, तमाम डिटेल्स आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। तमाम डिटेल्स चेकआउट करने के बाद आप नीचे लास्ट पर आ जाना है। आई एग्री वाले टैग पर क्लिक करने के बाद सबमिट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। उससे पहले मैं रेकमेंड करूँगा तमाम डिटेल्स ना जो भी रिक्वायरमेंट है आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। तमाम डिटेल्स पढ़ने के बाद ही आपने क्लिक हियर फॉर प्रोसीड वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक हियर टू प्रोसीड वाले टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने स्टेप बाय स्टेप करके पूरे फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। सबसे फर्स्ट कॉलम में जिस भी कैंडिडेट का या खुद का फॉर्म फिलअप करे हो उस कैंडिडेट का अपने नाम मेंशन कर देना है। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। याद रहे, नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट कॉलम में अपना फादर नेम आपने मेंशन कर देना है। जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे हो उसका अपने फादर नेम मेंशन करने के बाद नेक्स्ट कॉलम में अपना मदर नेम आपने मेंशन कर देना है। याद रहे, फादर नेम एंड मदर नेम भी आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। फादर नेम मदर नेम मेंशन करने के बाद अगर गॉडिस नेम मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो। नेक्स्ट अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने मेंशन कर देनी है। डेट, मंथ एंड ईयर ऑफ बर्थ भी आपने वही मेंशन करनी है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। इसके अलावा मेल या फीमेल कैंडिडेट जो भी फॉर्म को फिलअप कर रखा या रही अपने मेंशन करने के बाद नेशनल मैक्सिमम इंडिया से अप्लाई करूँगी। मेरे केस में इंडिया में इंडिया ही चूज़ कर लेता हूँ। याद रही, नाम, पेरेंटल, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन है, सेम टू सेम आपने वही मेंशन करना है, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। इसके अलावा आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, स्कूल आई कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ, रैंक लिस्ट, आप इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट पर सेलेक्ट कर सकते हो। जो डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है आपने उसी डॉक्यूमेंट पर सेलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पर वोटर कार्ड चूज़ कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डॉक्यूमेंट के ऊपर सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो आपने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया उस डॉक्यूमेंट का अपने नंबर यहाँ पर मेंशन कर देने। इन केस अगर आपने पैन कार्ड सेलेक्ट किया तो आपको पैन कार्ड का नंबर ही मेंशन करना पड़ेगा। नीचे 1 बाय 1 करके आपने फुल लोकल एड्रेस मेंशन कर देना है, पहले लोकल एड्रेस। इसके अलावा तमाम एड्रेस आपने वही मेंशन करना है जो आपके डोमिसाइल वगैरह पर मेंशन होगा। इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उस कैंडिडेट की अपनी ईमेल आईडी को मेंशन कर देना है। ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद दोबारा से कंफर्म ईमेल आईडी में उसी ईमेल आईडी को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। 2 बार ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उस कैंडिडेट का अपने 10 डिजिट मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद दोबारा से कंफर्म मोबाइल नंबर, उसी मोबाइल नंबर को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। याद रहे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपने ठीक से मेंशन करने हैं, इसी पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन बाद में दी जाएगी। नीचे आपने अपनी मर्जी से कोई भी पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। याद रहे, आप इसी पासवर्ड के जरिए बाद में कभी भी लॉगिन कर सकते हो। पासवर्ड आपने 8 डिजिट से लेकर 13 डिजिट के दरमियान कोई भी स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड रखने के बाद दोबारा से कन्फर्म पासवर्ड में उसी पासवर्ड को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। याद रहे, आप इसी पासवर्ड के जरिए बाद में कभी भी लॉगिन कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा आपने इस पासवर्ड को ज़रूर नोट डाउन कर लेना है। नीचे सिक्योरिटी क्वेश्चन, आप इनमें से कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पर चूज़ कर सकते हो। जो सिक्योरिटी क्वेश्चन आपने चूज़ किया उसका आपने आंसर यहाँ पर मेंशन कर देना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर भी आप नोट डाउन कीजिए। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। नीचे जो भी आपको एक कैप्चा कोड या सिक्योरिटी कोड आपको दिया जाएगा, अब आपने कैप्चा कोड, सिक्योरिटी कोड फिलअप करने के बाद सबमिट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। सबमिट वाले टैग पर क्लिक करने से पहले मैं रेकमेंड करूँगा आप ध्यान से नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, इसके अलावा जितनी भी अदर डिटेल्स अभी तक आपने मेंशन की आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। जो आपने पासवर्ड रखा उसको अपने नोट डाउन करने के बाद नीचे सबमिट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने तमाम की तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। आपका नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो डिटेल्स अभी तक आपने मेंशन की होंगी तमाम की तमाम डिटेल्स आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। आप एक बार तमाम डिटेल्स जरूर चेकआउट कीजिए। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो आप नीचे आने के बाद
माई नेम, माई डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, ईमेल आई डी, वाई नंबर, आपने तमाम बॉक्स पर टिक मार्क लगा देना है। अगर तमाम कॉलम ठीक है तो ही आपने बॉक्स पर टिक मार्क लगाने के बाद सबमिट एंड सेंड OTP टू मोबाइल वाले टैग पर क्लिक कर देना है। याद रहे, अगर कोई भी मिस्टेक है अभी भी आप इन स्टेप में एडिट वगैरह कर सकते हो। अगर तमाम टेस्ट ठीक है तो ही आपने सबमिट एंड सेंड OTP टू मोबाइल वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट एंड सेंड OTP टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अब आपने जो मोबाइल नंबर फिलअप किया था उस पर आपको 1 टाइम OTP सेंड किया गया। OTP फिलअप करने के बाद नीचे आपने सिक्योरिटी कोड फिलअप करने के बाद सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। याद रही, जो आपने मोबाइल नंबर फिलअप किया था उस पर आपको 1 टाइम OTP सेंड किया गया है। OTP फिलअप करने के बाद नीचे आपने कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद अब आपने सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। अगर उससे पहले मैं रेकमेंड करूँगा तमाम डिटेल्स आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। उसके बाद नीचे प्रोसीड वेरिफिकेशन कोड टैग पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट टैग पर क्लिक करोगे आपकी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा, आपने ध्यान से रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट डाउन कर लेना है। अब आप इसी रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने पहले पासवर्ड क्रिएट किया था, रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड के जरिए बाद में कभी भी लॉगिन कर सकते हो। मैं रेकमेंड करूँगा रजिस्ट्रेशन नंबर नोट डाउन करने के बाद नीचे आपने कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म टैग पर क्लिक करोगे, लोडिंग होने के बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कुछ कॉलम जो आपने पहले मेंशन किए थे ऑलरेडी आपके ऊपर शो हो जाएंगे। आपका नाम, पेरेंटेज जो हमने पहले मेंशन किया था ऑलरेडी आपके ऊपर शो हो जाएंगे। बाकी फॉर्म फिलअप करने के लिए आपने थोड़ा सा पर नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद नेशनल इंडियन आएगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो आपने कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कर देना है। SC, ST, EWS, OBC, अगर इनमें से कोई भी कैटेगरी है तो आपने कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कर देना है। अदरवाइज़ आप जनरल में अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप फिजिकल चैलेंज हो तो आप यस मेंशन कीजिए, अदरवाइज़ आप नो मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा फादर नेम जो हमने पहले ही मेंशन किया था। नेक्स्ट फादर क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन कर देनी। आपके केस में जो भी फादर क्वालिफिकेशन 8, 10, 12 डिग्री, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएशन आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। फादर क्वालिफिकेशन मेंशन करने के बाद फादर ऑक्यूपेशन आपके केस में अगर है तो अवेलेबल आप मेंशन कीजिए। एग्रीकल्चर, बिजनेसमैन, यहाँ पर जो भी डिपार्टमेंट है आप उसके ऊपर सेलेक्ट कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप पर नॉट एप्लीकेबल पर मेंशन कर सकते हो। आप इनमें से जो भी डिपार्टमेंट आपके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फिर अदर करके भी आप मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट कॉल में अपना मदर नेम जो हमने पहले ही मेंशन किया था ऑलरेडी वहाँ पर वही रहेगा। इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने मदर की यहाँ पर क्वालिफिकेशन मेंशन कर देनी है। आपके केस में 10, 12 डिग्री, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएशन, मदर की क्वालिफिकेशन आपने मेंशन करने के बाद मदर ऑक्यूपेशन आपने पर जो भी आपके जिस भी डिपार्टमेंट में एग्रीकल्चर या बिजनेसमैन या अदर करके भी आप मेंशन कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग ही यहाँ पर मेंशन किए, टीचिंग या फिर अदर आप जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप कर जो मदर जो भी डिपार्टमेंट वगैरह में है तो आप उसको मेंशन कीजिए। अगर नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल अदर करके मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर नीचे फैमिली इनकम आपके पूरे साल की फैमिली इनकम आपने मेंशन कर देनी है। आपके केस में 1 लाख या फिर 1 लाख से लेकर 2 लाख, 2 लाख से लेकर 3 लाख आप अपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कर सकते हो। याद रहे, फैमिली इनकम पूरे साल की आपने पर मेंशन कर देनी है। पूरी फैमिली इनकम आपने पूरे साल की मेंशन करने के बाद अगर आप जुड़वा भाई बहन हो तो आप यहाँ पर यस मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप पर नो मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा डोमिसाइल स्टेट जिस भी स्टेट के आप बिलोंग कर रहे हो, डोमिसाइल स्टेट हो आप उस स्टेट को आपने मेंशन कर देना है। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो या फिर जिस स्टेट के आप डोमिसाइल हो आपने स्टेट को मेंशन कर देना है। स्टेट का नाम मेंशन करने के बाद यहाँ पर चलिए यहाँ पर मेरे केस में नोवी आ रहा है। इसके अलावा जो प्लेस ऑफ रेजिडेंट आप अपने कोड पर मेंशन कर सकते हो। याद रही, स्टेट आप डोमिसाइल स्टेट यहाँ पर मेंशन करने के बाद रूरल या अर्बन एरिया जहाँ से आप बिलोंग करते हो आप यहाँ पर मेंशन कर देना है। आपके केस में पहाड़ी एरिया या फिर शहरी इलाके से आप बिलोंग कर तो आपने मेंशन करने के बाद मोड ऑफ यहाँ पर प्रिपरेशन आप पर सेल्फ या फिर ऑनलाइन टीचिंग या फिर ट्यूशन क्लास आप अपने कोड पर मेंशन कर सकते हो। चलिए मेरे केस में मैं सेल्फ खुद ही कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं सेल्फ ही मेंशन कर देता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। नीचे यहाँ पर जो भी चलिए यहाँ पर मैं अपने अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन मीडियम ऑफ सेट स्टडी क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सब्जेक्ट जो भी लैंग्वेज आप चूज़ करना चाहो कर सकते हो। मैं अपने अकॉर्डिंग पर इंग्लिश चूज़ कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग इनमें से कोई भी लैंग्वेज यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। लैंग्वेज मेंशन करने के बाद आप नीचे नेक्स्ट टैग यहाँ पर नीचे अदर कुछ डिटेल्स जो आपने पहले मेंशन की थी ऑलरेडी आपको शो हो जाएंगी। एड्रेस प्रूफ आप 1 बाय 1 करके चेकआउट कर सकते हो। एड्रेस जो हमने पहले मेंशन किया था वही रहेगा। उसके बाद आपने नीचे आने के बाद कुछ अदर डिटेल्स आपको मेंशन करनी पड़ेगी। नीचे आने के बाद यहाँ पर कुछ अदर डिटेल्स अगर कैटेगरी वगैरह पूछी गई, अगर आपके पास इनमें से कोई भी कैटेगरी वगैरह है तो यहाँ पर यस वगैरह आप मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज आप पर नो मेंशन कर सकते हो। अगर आप BPL कैंडिडेट हो तो आप यस मेंशन कीजिए, अदरवाइज यहाँ पर नो मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा कश्मीरी माइग्रेशन हो तो ही आप यहाँ पर यस मेंशन करना, अदरवाइज यहाँ पर नो मेंशन कर सकते हो। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो यहाँ पर यस मेंशन कीजिए, अदरवाइज यहाँ पर भी आप नो मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा NCC
कोटा के कैंडिडेट हो तो फिर यस मेंशन कीजिए, अदरवाइज यहाँ पर भी मेरे केस पर नो ही आ रहा है। मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ पर तमाम में नो ही आएगा। आप इन तमाम काल को एक बार जरूर पढ़ लीजिए, आपके केस में कहीं भी यस आ रहा तो आप यस वगैरह मेंशन कर सकते हो। अलबत्ता मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ पर नो ही आएगा। आप अपने अकॉर्डिंग इन कालों को यस नो में मेंशन करने के बाद नीचे सेव टैग पर क्लिक कर देना है। डिटेल्स बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद जैसे सेव टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जितनी भी डिटेल्स अभी तक आपने फिलअप की होंगी, नाम, पेरेंट एज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके अलावा जितनी भी अदर डिटेल्स अभी तक आपने मेंशन होंगी तमाम की तमाम डिटेल्स आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। मैं रिकमेंड करूँगा तमाम डिटेल्स आप बिल्कुल ध्यान से चेकआउट कीजिए। अगर कोई भी मिस्टेक अभी आप इन स्टेप एडिट वगैरह कर सकते हो। अगर तमाम टेस्ट ठीक है तो आपने प्रोसीड फॉर नेक्स्ट स्टेप पर टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट सेक्शन में टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने सेकंड पेज ओपन हो जाएगा। अब आपने यहाँ पर 10th 12th की क्वालिफिकेशन पर मेंशन कर देनी है। सबसे पहले यहाँ पर रिजल्ट स्टेशन 10th का पास ईयर का मेरे केस में पास ही मेंशन कर देता हूँ। इसके अलावा ईयर ऑफ पासिंग 10th क्लास की ईयर ऑफ पासिंग आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी, सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। मैं यहाँ पर रैंडमली कुछ भी चूज़ करूँ, आपने अपने अकॉर्डिंग ईयर ऑफ पासिंग मेंशन करने के बाद 10th इक्वल टू ही आएगा। इसके अलावा प्लेस ऑफ अर्बन शहरी इलाके या फिर देहाती इलाके से आप बिलोंग करते हो, आप अपने को स्कूल का मेंशन कर देना है। इसके अलावा यहाँ पर स्कूल कॉलेज आप इनमें से अगर है तो मेंशन कीजिए, अदरवाइज अपने अदर करके भी आप मेंशन कर सकते हो। यहाँ पर चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर टाइप ऑफ स्कूल कॉलेज गवर्नमेंट या अदर करके भी आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कीजिए। यहाँ पर मेरे केस में इंडियन या मैक्सिमम इंडिया से बिलोंग करते हैं, इंडिया ही आएगा। इसके क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन कंट्री, इसके अलावा किस स्टेट में आपने जो क्वालिफिकेशन 10th पास की उस स्टेट का अपने नाम मेंशन कर देना है। जिस भी स्टेट से आपने 10th क्लास पास की होगी उस स्टेट को आपने मेंशन कर देना है, ना कि आपका एड्रेस। जिस स्टेट से आपने 10th क्लास पास की उस स्टेट का अपने नाम मेंशन करने के बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, फिर किस डिस्ट्रिक्ट से आपने पास की डिस्ट्रिक्ट का अपने नाम मेंशन कर देना है। याद रहे पहले आपने कंट्री इंडिया चूज़ कर लेना है, मैक्सिमम इंडिया से क्वालिफिकेशन होंगे। इसके अलावा आपने किस स्टेट से आपने 10th क्लास पास की स्टेट के नाम, इसके अलावा आपने किस डिस्ट्रिक्ट से आपने 10th क्लास पास की डिस्ट्रिक्ट का नाम, इसके अलावा बोर्ड का नाम। जिस भी बोर्ड से आपने 10th क्लास पास की होगी बोर्ड का अपने नाम मेंशन कर देना है। जो स्टेट आपने चूज़ की होगी उस स्टेट में जितने भी बोर्ड होंगे तमाम के तमाम बोर्ड आपको शो जाएंगे। अब आपने अपना बोर्ड चूज़ कर लेना है। याद रहे जिस भी बोर्ड से आपने 10th क्लास पास की होगी उस बोर्ड को आपने सिलेक्ट कर लेना है। बोर्ड का नाम सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कॉल में यहाँ पर एड्रेस कॉलेज नेम, चलिए मैं पहले बोर्ड का नाम सिलेक्ट कर लेता हूँ। बोर्ड का नाम सिलेक्ट करने के बाद स्कूल कॉलेज नेम एंड एड्रेस, आपने स्कूल का फुल नेम विद एड्रेस मेंशन कर देना है। जिस भी स्कूल से आपने 10th क्लास पास की होगी स्कूल का नाम विद फुल एड्रेस आपने मेंशन कर देना है। इसके अलावा स्कूल कॉलेज पिन कोड, आपने जो भी आपका पिन कोड होगा आपने पिन कोड मेंशन करने के बाद आपने 10th क्लास का रोल नंबर मेंशन कर देना है। जिस भी कैंडिडेट का यहाँ खुद का फॉर्म फिलअप करे हो आपने 10th क्लास का रोल नंबर बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद मेरे केस में परसेंटेज आ रहा है, मैं परसेंटेज चूज़ कर लेता हूँ। नीचे मैक्सिमम मार्क्स, आपके 10th क्लास में मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए आप अपने कोड पर मेंशन कर सकते हो। पहले मैक्सिमम मार्क्स, इसके अलावा आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए। याद रहे मार्क्स आपने वही मेंशन करने हैं जो भी आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी, सेम टू सेम आपने वही डिटेल्स को मेंशन कर देना है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए, परसेंटेज खुद ब खुद आ जाएगी। जैसे मैंने 10th की क्वालिफिकेशन को मेंशन किया है सेम टू सेम आपने 12th की क्वालिफिकेशन को मेंशन कर देना है। अपीयर्ड या पास आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा ईयर ऑफ पासिंग, जिस भी साल आपका 12th क्लास का रिजल्ट हुआ आपकी 12th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा, आप अपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कर सकते हो। चलिए मैं अपने ईयर ऑफ पासिंग पर मेंशन कर देता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी साल आपका 12th क्लास का रिजल्ट हुआ आपने अपने अकॉर्डिंग 12th क्लास की ईयर ऑफ पासिंग मेंशन करने के बाद क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन 12th इक्वलिटी आएगा। इसके अलावा प्लेस ऑफ स्कूल रूरल या अर्बन आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कीजिए। इनमें से जो भी आप अपने डिपार्टमेंट के मुताबिक अपना सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप नीचे एज टाइप ऑफ स्कूल, इनमें से जो भी आपका स्कूल है गवर्नमेंट प्राइवेट आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन कंट्री यहाँ पर इंडियन ही आएगा, इंडिया से मैक्सिमम तमाम स्टूडेंट ने पास की होगी। इसके अलावा क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन स्टेट, की स्टेट से आपने 12th क्लास पास की स्टेट को अपने नाम मेंशन कर देना है। इन केस अगर आपने किसी अदर कंट्री से 12th क्लास पास की तो आप अदर कंट्री चूज़ कर सकते हो। मैक्सिमम इंडिया से होंगे, मैं इंडिया चूज़ कर रहा हूँ। स्टेट का नाम, इसके अलावा किस डिस्ट्रिक्ट से आपने जो 12th क्लास पास की डिस्ट्रिक्ट का अपने नाम मेंशन कर देना है। डिटेल्स बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए, जैसे मैं 10th की डिटेल्स को मेंशन किया था सेम टू सेम अपने 12th की डिटेल्स को मेंशन कर देना है। अब आपने किस बोर्ड से अपने 12th क्लास पास की उस बोर्ड का अपने नाम मेंशन कर देना है। इंडिया के तमाम बोर्ड आपको शो जाएंगे। बोर्ड का नाम मेंशन करने के बाद स्कूल कॉलेज नेम विद एड्रेस अपने मेंशन कर देना है। जिस भी स्कूल से आपने 12th क्लास पास की होगी स्कूल का नाम विद एड्रेस अपने मेंशन करने के बाद स्कूल कॉलेज पिन कोड मेंशन करने के बाद जो भी आपका 12th क्लास का रोल नंबर होगा आपने 12th क्लास का रोल नंबर मेंशन करने के बाद रिजल्ट मोड परसेंटेज CGP ग्रेड्स आप अपने कोड पर मेंशन कर सकते हो। याद रहे रोल नंबर बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद आपके केस मेरे केस में परसेंटेज टिक कर लेता हूँ।
इसके अलावा 12th क्लास में मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, पहले टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आपने 12th क्लास के मेंशन कर देने। इसके अलावा आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, परसेंटेज खुद ब खुद आ जाएगी। नीचे आपने सेव टैग पर क्लिक कर देना है। सेव टैग पर क्लिक करते ही आपके सामने दोबारा से तमाम की तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी, नाम, पेरेंटिंग, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो भी आपके क्वालिफिकेशन डिटेल्स अभी तक आपने मेंशन किए 10th 12th, आप 1 बाय 1 करके तमाम डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा तमाम डिटेल्स बिल्कुल ध्यान से चेकआउट कीजिए। 10th और 12th की क्वालिफिकेशन आपने मेंशन की है, आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो आपने प्रोसीड फॉर नेक्स्ट स्टेप पर टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसीड फॉर नेक्स्ट स्टेप पर टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने थर्ड पेज ओपन हो जाएगा। अब आपने यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म, यूनिवर्सिटी, प्रोग्राम सिलेक्शन, अब आपने जिस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो वो कोर्स आपने यहाँ पर चूज़ कर लेना है। आप एक से ज़्यादा कोर्स के ऊपर ऐड कर सकते हो। सबसे पहले आपने सिलेक्ट यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो आपने उस यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन कर देना है। याद रही जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन का फॉर्म फिलअप करना चाहते हो, प्रेफरेंस 1 में आपने प्रेफरेंस 1 यूनिवर्सिटी का नाम चूज़ कर लेना है। तमाम की तमाम इंडिया की तमाम यूनिवर्सिटी आपको शो हो जाएंगी जो CUET के अंडर आती है। यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट कॉल में, चलिए मैं पहले यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद किस सब्जेक्ट में आप एडमिशन लेना चाहते हो वो सब्जेक्ट आपने चूज़ कर लेना है। याद रही पहले आपने यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट कर लेना है। यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर किस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हो, इंट्रेंस का फॉर्म फिलअप करना चाहते हो, अपने सब्जेक्ट चूज़ करने के बाद आपने एड वाले टैग पर क्लिक कर देना है। आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। याद रही आप जितने भी सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहो यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। पहले आपने यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन कर देना, उसके बाद सब्जेक्ट चूज़ कर लेना है। उस यूनिवर्सिटी में जितने भी सब्जेक्ट होंगे तमाम के तमाम सब्जेक्ट आपको शो हो जाएंगे। उसके बाद आपने ऐड वाले टैग पर क्लिक कर देना है। याद रही आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। जितने भी सब्जेक्ट में आप एडमिशन लेना चाहो आप ऐड वाले टैग पर क्लिक करके 1 बाय 1 करके तमाम सब्जेक्ट ऐड कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट ज़रूर अप्लाई कीजिए। याद रही आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट की एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी के लिए एक साथ अप्लाई कर सकते हो। आपने ऐड वाले टैग पर क्लिक करके दूसरी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लेना है। यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करने के बाद आपने अलग से सब्जेक्ट को चूज़ कर लेना है। आप 1 बाय 1 करके जितने भी प्रेफरेंस आप मेंशन करना चाहो कर सकते हो। प्रेफरेंस बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। मैं रिकमेंड करूँगा आप एक से ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ पर जरूर चूज़ कीजिए। उसके बाद नीचे नेक्स्ट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट वाले टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पर थर्ड पेज ओपन हो जाएगा। अब आपने यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर डिटेल्स यहाँ पर चूज़ कर लेनी है। अलग अलग सेंटर आपको दिए गए हैं। मैं रिकमेंड करूँगा जो भी आपका लोकल नज़दीक का सेंटर पड़ता हो आपने वही यहाँ पर चूज़ कर लेना है। सबसे पहले आपने एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ करने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन पेपर मीडियम आप अपने अकॉर्डिंग जो भी लैंग्वेज रखना चाहिए पर मेंशन कर सकते हो। मैं यहाँ पर इंग्लिश चूज़ कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अलग अलग तमाम की तमाम लैंग्वेज आपको मिल जाएंगी। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी लैंग्वेज यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। अब आप प्रेफरेंस 1 में किस स्टेट में आप यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर रखना चाहो स्टेट को मेंशन करने के बाद एग्जामिनेशन सेंटर आपने चूज़ कर लेना है। अब आपने जो यूनिवर्सिटी के नाम सेलेक्ट किया उसके मुताबिक आपको एग्जामिनेशन सेंटर आपको दिए जाएंगे। एग्जामिनेशन सेंटर फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, आप 1 बाय 1 करके तमाम प्रेफरेंस आपको मेंशन करनी पड़ेगी। मैं रिकमेंड करूँगा फर्स्ट प्रेफरेंस आपने वही मेंशन करनी है जो भी आपके लोकल नज़दीक का सेंटर वगैरह पड़ता हो। उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड, फोर्थ आप 1 बाय 1 करके तमाम प्रेफरेंस मेंशन कर सकते हो। आप एक ही स्टेट को बार बार यूज़ कर सकते हो। एग्जामिनेशन सेंटर आपको अलग अलग करके मेंशन करने पड़ेंगे। आप सेंटर स्टेट में एक ही स्टेट को बार बार यूज़ कर सकते हो। याद रहे मैं रिकमेंड करूँगा जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो आपने अपना ही स्टेट यहाँ पर चूज़ कर लेना है। एग्जामिनेशन सेंटर आप अलग अलग करके मेंशन कर सकते हो, लेकिन आप चाहो तो एक ही स्टेट को आप बार बार यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपने नीचे सेव टैग पर क्लिक कर देना है। मैं रिकमेंड करूँगा अब आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो आपने अपना ही स्टेट यहाँ पर चूज़ कर लेना है। अपना स्टेट चूज़ करने के बाद आपने प्रेफरेंस अलग अलग करके मैंशन कर देनी है। मैं आपको रैंडम यहाँ पर कोई भी स्टेट यहाँ पर चूज़ कर रहा हूँ, आपने अपना ही स्टेट यहाँ पर बार बार यूज़ कर लेना है। प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2, 3, 4 में एग्जामिनेशन सेंटर आप अलग अलग करके मेंशन करने के बाद सेव टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो डिटेल्स अभी तक आपने प्रेफरेंस मेंशन की तमाम प्रेफरेंस आपको शो हो जाएंगी। अब आपने दोबारा से प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पर टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पर टैग पर क्लिक करोगे अब आपको अपलोड डिटेल्स और टैग पर नीचे चलिए नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद अब आप जिस भी कैंडिडेट का खुद का फॉर्म फिलअप करे हो सबसे पहले यहाँ पर जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे चूज सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करके उस कैंडिडेट का अपने फोटो अपलोड कर लेना है। फोटो का साइज अपने 10 KB से लेकर 200 KB के दरमियान अपलोड कर लेना है। उसके बाद चूज फाइल पर क्लिक करके अपना सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। सिग्नेचर का साइज अपने 4 KB से लेकर 30 KB के दरमियान अपलोड कर लेना है। इसके अलावा 10th क्लास की मार्कशीट अगर कोई कैटेगरी है तो आपको कैटेगरी को भी अपलोड करना पड़ेगा। मार्कशीट का साइज अपने 50 KB से लेकर 300 KB के दरमियान अपलोड कर लेना है।
फोटोज नीचे तमाम डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद अब आपने नेक्स्ट पे टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने लास्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जितनी भी डिटेल्स अभी तक आपने मेंशन की होंगी तमाम की तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। मैं रेकमेंड करूँगा आप बिल्कुल ध्यान से तमाम डिटेल्स आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो आपका नाम, पेरेंट एज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके पीछे जो बॉक्स बने हुए आपने तमाम बॉक्स पर टिक मार्क लगा देना है। याद रहे जो डिटेल्स आपने पहले मेंशन की होंगी तमाम की तमाम वही डिटेल्स आपके ऊपर शो हो जाएंगी। आप वन बाय वन करके इन तमाम डिटेल्स को एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो ही आपने प्रोसीड टू पेमेंट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। अगर कोई भी मिस्टेक है तो अभी भी आप इन स्टेप में एडिट वगैरह कर सकते हो। चलिए हमारे केस में सब कुछ ठीक है, मैं यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट वाले टैग पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे पेमेंट वाले टैग पर क्लिक करोगे अब आपने जो ईमेल आईडी फिलअप की थी उसको आप दोबारा से कन्फर्म ईमेल आईडी में उसी ईमेल आईडी को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। ईमेल आईडी 2 बार मेंशन करने के बाद नीचे अपने कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद वेरीफाई वाले टैग पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई वाले टैग पर क्लिक करते ही अब आपने जो ईमेल आईडी फिलअप किया होगा उस पर आपको 1 टाइम OTP सेंड किया जाएगा। चलिए मैं ईमेल आईडी 2 बार मेंशन करने के बाद नीचे कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद नीचे वेरीफाई वाले टैग पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे वेरीफाई वाले टैग पर क्लिक करोगे अब आपने जो ईमेल आईडी फिलअप किया है उस पर आपको 1 टाइम OTP सेंड किया जाएगा। OTP फिलअप करने के बाद नीचे अपने कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद नीचे सबमिट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट वाले टैग पर क्लिक करोगे आपका फॉर्म लगभग कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको इसकी पेमेंट वगैरह करनी पड़ेगी। पेमेंट करने के लिए आपने पेमेंट वाले टैग पर क्लिक करते ही ये पेज आपको रिडायरेक्ट यानी मेन पेज पेमेंट पेज आपको ले जाएगा। वहाँ पर आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड के जरिए अपनी पेमेंट वगैरह कर सकते हो। याद रहे होम पेज पर आने के बाद आपने पेमेंट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। पेमेंट वाले टैग पर क्लिक करते ही ये पेज आपको रिडायरेक्ट यानी मेन पेज पेमेंट पेज आपको ले जाएगा। वहाँ पर आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड के जरिए अपनी पेमेंट वगैरह कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद बस आपने एक बात का ध्यान रखना है, इसकी हार्ड कॉपी या तो प्रिंट या फिर स्क्रीनशॉट या फिर डाउनलोड करके अपने फ़ोन वगैरह में रख लेना है। तो बस इस तरह से आसानी से CUET के अंदर UG 2022 के लिए आप एडमिशन का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।